नमस्कार, मैं रवीश कुमार 2.0। बिहार में 22 लाख वोटर मृत पाए गए हैं। यह चुनाव आयोग का आंकड़ा है। संख्या छोटी नहीं है। सवाल है कि 22 लाख की मौत कब हो गई है। बिहार के निर्वाचन अधिकारी ने जब 7 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी किया, क्या उस सूची के जारी होने के मात्र 6 महीने के भीतर बिहार में 22 लाख लोगों की मौत हो गई है? यह सरकार बताएं, चुनाव आयोग बताएं कि इन 22 लाख लोगों की मौत किस किस साल हुई है और कितनी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले भी बिहार में वोटर लिस्ट का समरी रिवीजन हुआ था। उसमें 16,85,000 से अधिक वोटर के नाम काटे गए थे। उसके बाद जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच फिर से समरी रिवीजन होता है और उसकी सूची जनवरी 2025 में आती है। अंतिम सूची तो 4,09,000 से कुछ अधिक वोटर के नाम कटते हैं, लेकिन यहाँ तो केवल मरने वालों की संख्या ही 22 लाख बताई जा रही है। यह संख्या कहां से आ गई? इसे लेकर सरकार को स्पष्टता से जानकारी अब देनी चाहिए कि यह मौतें कब हुई, कैसे हुई और यह कौन लोग थे जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जीवित भी रह गया हो, उसका भी नाम मरने वालों में गिन लिया गया होगा। आज 25 जुलाई है। वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के लिए फॉर्म भरने का काम कल यानी 26 जुलाई को पूरा हो जाएगा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आ भी जाएगी। सबसे पहले हम बता दें कि यह चुनाव आयोग की वेबसाइट का लिंक है। इसे चटका दीजिए तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें आप अपना एपिक नंबर यानी जो वोटर आई कार्ड का नंबर है उसे डालिए तो पता चलेगा कि आपका नाम है या फिर है भी नहीं। यानी आप ही जान सकते हैं, कोई और दूसरा ये जान ही नहीं सकता, देख भी नहीं सकता है। इसी तरह बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट पर आप अपना एपिक नंबर डालकर यह पता लगा सकते हैं कि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम था या फिर नहीं था। कई लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने 2003 का वोटर लिस्ट वेबसाइट पर डाल दिया है, उसी तरह से 1 अगस्त को आने वाली ड्राफ्ट लिस्ट भी वेबसाइट पर पूरी तरीके से डाल दी जाएगी ताकि सभी लोग अपना अपना रिकॉर्ड चेक कर लें। अब आते हैं उस संख्या पर जिसे बिहार के वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इसमें कई कैटेगरी हैं, लेकिन हम 2 बड़ी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। एक है मरने वालों की, जिनकी संख्या 22 लाख बताई गई है, और दूसरी बड़ी कैटेगरी है उन 35 लाख वोटर की जो या तो अस्थायी रूप से बाहर बस गए हैं या जिनका पता नहीं चल पा रहा है। इस तरह करीब करीब 65 लाख लोगों के नाम कटने की सूचना चुनाव आयोग ने दे दिया है। अब हम आपको अक्टूबर 2024 का बिहार निर्वाचन अधिकारी का एक प्रेस नोट दिखाना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि जून से लेकर नवंबर 2024 के बीच बिहार में वोटर लिस्ट की समरी रिवीजन का काम हुआ। जब यह काम चल रहा था तब आयोग ने बीच में एक प्रेस नोट जारी किया था, जैसे कि इस वक्त जारी किया जा रहा है। हर दिन अक्टूबर के महीने में जारी किया और इसमें लिखा है कि उल्लेखनीय है कि निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात प्रारूप प्रकाशन तक कुल 9 पंजीकृत निर्वाचकों की संख्या 1,38,617 है तथा कुल विलोपित निर्वाचकों की संख्या, विलोपित यानी जिनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं, वह है 58,05,304। निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में हाउस टू हाउस सर्वे गृहवार सत्यापन के दौरान निर्वाचक सूची के शुद्धिकरण हेतु डेड, मृत, शिफ्टेड, स्थानांतरित तथा दोहरी प्रविष्टियों को डुप्लीकेट के मामले को चिन्हित किया गया एवं उपयुक्त पाए गए मामलों को जांचोपरांत नियमानुसार विलोपित कर दिया गया है। विलोपित मतलब डिलीट कर दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएलओ घर घर गए जून से नवंबर 2024 के बीच, और जो मर चुके हैं और जिनका स्थान बदल दिया जा चुका है और जो चले गए हैं, जिन्होंने 2 जगह से वोटर आई कार्ड बनवा लिया है, उन सभी की पहचान की गई और उनके नाम फिर अंत में हटा दिए गए।
उस दौरान इन 3 कैटेगरी में केवल 5,85,000 नाम ही मिले। इनका नाम कटा और इस बार सभी कैटेगरी मिलाकर संख्या 60 लाख से ज्यादा हो रही है। जब समरी रिवीजन की अंतिम सूची प्रकाशित हुई तब बिहार के निर्वाचन अधिकारी ने 7 जनवरी को एक प्रेस नोट जारी किया। आप इस नोट में देख सकते हैं, लिखा है कि 4 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। इनमें से कितने मरे हैं और कितने बाहर अस्थायी रूप से बस गए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हम इस बारे में छानबीन करते हुए पहुंच गए CRST वेबसाइट पर। यह वह वेबसाइट है जिस पर भारत भर में मरने और पैदा होने वालों का आंकड़ा मिल जाता है। केंद्र सरकार की यह वेबसाइट है। इसी के आंकड़े के आधार पर इस साल मई में यह रिपोर्ट हुआ कि 2020 में हुई मौतों के मुकाबले कोविड के दौरान 2021 में मरने वालों की संख्या 20 लाख अधिक थी। यानी यह मौतें सामान्य से अधिक थी। 2020 में भारत में 81 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन 2021 में जिस साल कोविड के दूसरी लहर ने कहर मचाया, उस साल भारत में 1 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हो गई। भारत में कोविड से मरने वालों की आधिकारिक संख्या है 3,300 करीब ही बताई गई है। मगर CRS का आंकड़ा आने के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या इन 20 लाख लोगों में से कुछ अतिरिक्त मौतें कोविड के कारण भी हुई है। हमने इस वेबसाइट का जिक्र एक और कारण से भी किया है। इसी वेबसाइट पर हम बिहार में हर साल मरने वालों की संख्या खोज रहे थे। तभी हमें गृह मंत्रालय का एक पत्र मिल जाता है जिसे भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने जारी किया था। यह पत्र भारत के जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण करने वाले चीफ रजिस्ट्रार को भेजा गया था। हर राज्य में होते हैं। अब और ध्यान से सुनिए जो लिखा है, जो पढ़ने जा रहा हूं मैं। 8 मई 2018 को चुनाव आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय को एक पत्र भेजा है जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि हर महीने कितनी मौतें हुई, इसका आंकड़ा चुनाव आयोग के साथ साझा किया जाए ताकि मतदाता सूची से मरने वाले मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। यही वह पत्र है और इसी पत्र में आगे लिखा है कि 2003 2004 में सभी राज्य सरकारों के साथ इस बारे में चर्चा की गई कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के रूल 9 के तहत साल में 2 बार मरने वालों और पैदा होने वालों का आंकड़ा चुनाव आयोग को देना होगा। यानी साल में 2 बार यह आंकड़ा अपने राज्य के निर्वाचन अधिकारी के साथ साझा करना होगा। 2004-2007 में इस बारे में सभी राज्यों को रिमाइंडर दिया गया। हमें इस पत्र से यह भी पता चलता है कि राज्यों से कहा गया कि जिला स्तर पर जो अधिकारी मौत के आंकड़े रखते हैं वे नियमित रूप से ERO को भेजे जाएं। तो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस सवाल का जवाब दें कि चुनाव आयोग को बिहार सरकार ने प्रतिवर्ष कितने लोगों के मरने का आंकड़ा दिया है। साल में 2 बार अगर यह आंकड़ा मिल जाए तो 22 लाख वोटर के मृत पाए जाने के आंकड़ों की जांच आराम से की जा सकती है। सवाल है कि जब राज्य सरकार चुनाव आयोग को मरने वालों का आंकड़ा दे ही रही थी, उसके हिसाब से वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे थे, तो फिर अचानक से 22 लाख की संख्या कहां से आ गई। अक्टूबर 2024 के प्रेस नोट में तो मरने वालों और अस्थायी रूप से बिहार के बाहर बसे बिहारियों की संख्या कुल 6 लाख भी नहीं बताई जा रही है। यही वो प्रेस नोट है, इसमें 6 लाख भी नहीं है जो बाहर बसे हैं अस्थायी रूप से और जो मर गए हैं। लेकिन गहन पुनरीक्षण के 1 महीने में मरने वाले और अस्थायी रूप से बाहर बस चुके लोगों की कुल संख्या 56 से 57 लाख के करीब पहुंच जाती है। कैसे पहुंच गए इतने लोग उस लिस्ट में जो जनवरी में तैयार हुई थी, कैसे छूट गए? 6 महीने लगे थे उसे तैयार करने में। जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच क्या वह काम इतनी लापरवाही से किया गया, जैसे तैसे किया गया था? तब तो फिर निर्वाचन अधिकारी
और बीएलओ के खिलाफ एफआईआर होनी ही चाहिए। हमारे 3 सवाल हैं जो अब तक के विश्लेषण से निकलते हैं। चुनाव आयोग को बिहार सरकार ने मरने वालों की संख्या कितनी बताई है? जून से लेकर नवंबर 2024 के समरी रिवीजन में मरने वालों की संख्या इतनी कम क्यों है? और जून जुलाई 2025 के गहन पुनरीक्षण में मरने वालों की संख्या 22 लाख कैसे हो गई है? जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है? इसे वेबसाइट पर क्यों नहीं डाला जा रहा है? आप इन सवालों को पूछते रहिएगा। आप देख रहे थे रवीश कुमार 2.0। ये सभी बातें आपको गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगी। इसके लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे।